दूसरी खबर जो है वो देश की जो एक कारगिल विजय दिवस पर जो प्रधानमंत्री पहुंचे जवानों के बीच में, और इस वर्षगांठ पर उन्होंने लद्दाख में जवानों के बीच बहुत सारी बातें कही। अपने जो देश के जवान शहीद हुए, अपने प्राणों का बलिदान दिया, उसके लिए उन्होंने नमन किया सभी को। और सबसे बड़ी बात यह रही कि बहुत सारी बातों को लेकर उन्होंने जो भाषण दिया उसमें अग्निवीर स्कीम जो कि चर्चाओं में है, और इसको लेकर लगातार खबर यही है कि इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बड़े बदलाव हो सकते हैं। पीएम मोदी ने इसी को लेकर कांग्रेस पे निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सेना युवा हो, यानी कि सेना को युवा करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा युवाओं की भर्ती कर रहे हैं, और अग्निवीर स्कीम इसी का एक परिणाम है कि हम चाहते हैं कि सेना में जो भर्ती हो वो युवाओं की तादाद ज्यादा हो, इसीलिए हम ये स्कीम लेकर आए थे। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस इन सारी स्कीम को लेकर, जो इसके अंदर प्रावधान है उसको लेकर भ्रम फैलाती है और लगातार तरह तरीके के आरोप लगाती है। उसको लेकर पीएम ने कई सारी बातें, वहां पर जो अग्निपथ योजना हो, विपक्ष की जितने भी जो सारे बात हैं उन पर उन्होंने अपने पक्ष को रखा और कहा कि दशकों तक संसद में सेना को युवाओं तक पहुंचाने का, बनाने का हमारा काम जो था, सबसे बड़ा मकसद यही था कि सेना को किस तरीके से युवा बनाया जाए। अब इस बयान पर जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि मोदी कह रहे हैं कि उनकी सरकार सेना के कहने पर अग्निपथ योजना लेकर आई। उन्होंने कहा कि ये तो झूठ है, ये सेना का अपमान है। ये बयान है मल्लिकार्जुन खड़गे का। वो बोलते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि पीएम कारगिल विजय दिवस के मौके पर राजनीति कर रहे हैं, इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया है। और जो पूर्व आर्मी चीफ है उनको लेकर भी उन्होंने बयान दिया कि उनके बयान में और पीएम के बयान में फर्क नजर आता है। उन्होंने कहा कि 75% लोग रहेंगे, जबकि पीएम कहते हैं कि 75% लोग जाएंगे। तो अब विरोधाभास है बयान में कि किसके बयान को सच माना जाए, ये आरोप लगा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। और इन दोनों के बयानों के बीच जो कारगिल दिवस पर पीएम मोदी का भाषण था उसको लेकर लगातार खड़गे निशाना साध रहे हैं।